हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ 2016 का पेपर एग्रीकल्चर का। ठीक है, जेट का पेपर है, ये 2016 का है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का मैं पेपर सोल्व करवाता हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? यानी कि कुसुम के जो पौधा होता है उसके अंदर तेल की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें तेल की मात्रा होती है 30 से 35%। ठीक है, 30 से 35% कुसुम में तेल की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अंधी गुड़ाई किस में करते हैं? ब्लाइंड होइंग। ठीक है, तो अंधी गुड़ाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार आता है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आया था इस बार, और हर बार रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। इसका राइट आंसर है गन्ना, यानी कि गन्ने के अंदर अंधी गुड़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की औसत वर्षा कितनी है? अगर विश्व की बात करें तो विश्व की औसत वर्षा होती है 1000 mm। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत की होती है 1190। और अपने राजस्थान की बात करें तो वो होते हैं 557 58 के आसपास होती हैं। ठीक है, mm में। याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा के बारे में हर बार पूछते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है आपके लिए कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके पास दो दो क्वेश्चन बनते हैं कि मृदा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है और वातावरण में कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर तो होगा 0.03। लेकिन अगर हम बात करें मृदा के अंदर कितनी होगी, तो सोइल, ठीक है, सोइल के अंदर कितनी होगी? तो सोइल के अंदर होती है 0.3%। यानी कि वातावरण में तो होती है 0.03 और मृदा के अंदर होती है 0.03। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मृदा के अंदर पाया जाता है वातावरण की भी तुलना में। अगर हम जितनी गहराई में जाते जाएंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी बढ़ती जाती है। तो वातावरण में होती है 0.03 और मृदा में होती है 0.3%। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे पीपीएम में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो पीपीएम में भी आपको याद रखना है। पीपीएम में कितना होता है कि मृदा के अंदर कितनी होती है? मृदा के अंदर होती है 3000 पीपीएम, जबकि वातावरण में कितनी होती है? 300 पीपीएम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्राइगोनेला फोइनम। आपको बोटनिकल नेम सभी के याद करके जाने, बोटनिकल नेम और उनके कुल याद होने चाहिए। डेफिनेटली आपको एक बोटनिकल क्वेश्चन पूछेगा और उससे कुल से भी, आप फैमिली से भी क्वेश्चन आएगा एक। राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो ये भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन की विधि है? यानी कि स्टूलिंग जो हम प्रोपगेशन करते हैं, ये किस फसल के अंदर करते हैं? तो प्रोपगेशन किया जाता है, स्टूलिंग जो किया जाता है वो किया जाता है अमरूद के अंदर। ठीक है, अमरूद के अंदर स्टूलिंग, आंवले के अंदर क्या करते हैं? पेच बडिंग आपको याद रखना है, और अनार के अंदर हार्डवुड कटिंग याद रखना है, और आम के अंदर वीनियर ग्राफ्टिंग। प्रवर्धन भी आपको याद होने चाहिए सभी के, एक बार लिख के याद कर लेना कि आम का वीनियर ग्राफ्टिंग, अनार का हार्डवुड कटिंग, अमरूद का स्टूलिंग और आंवले का पेच बडिंग। फिर आता है नेक्स्ट, संकर बैंगन की बीज दर क्या होती है? तो संकर बैंगन की बीज दर क्या होती है? ये होती है 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। फूल गोभी में विप्टेल किस तत्व की कमी से होता है? यानी कि फूल गोभी में बहुत ज़्यादा ही देह विकार देखने को मिलते हैं, तो आपको उन सभी के नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पर विप्टेल होता है मोलिब्डेनम की कमी से। यहाँ पर मैं ट्रिक से याद कर रखी है, आपको भी वो बताता हूँ कि विप्टेल में जो है ना, ये वी दिख रहा है ना, तो उसे मैं ओ मानता हूँ और एम लगा लेता हूँ आगे। ठीक है, तो एम ओ याद रखना हो। ठीक है, मोलिब्डेनम, तो विप्टेल मोलिब्डेनम की होता है। ठीक है, बटनिंग भी होता है इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ठंडी जलवायु का फल है? तो ठंडी जलवायु का फल कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका नाशपाती। फिर आता है, तरबूज की प्रति हेक्टेयर कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है? तो आप ऐसा करना है कि कुकुरबिटेसी कुल की सभी की बीज दर आपको एक पेज पे लिखना है, क्योंकि बहुत सारों की
बीज दर सेम होती हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, इनकी मतलब लगभग सभी की सेम ही होती हैं और 3 से 4 होती है, ठीक है। 3 से 4 किलो बीज प्रति हेक्टेयर चाहिए। तरबूज की एक वेराइटी है जिसको आपको याद रखना है कि शुगर दाना, शायद शुगर बेबी है नाम, तो शुगर बेबी नाम से इसकी किस्म है, उसको आप याद रखना, जो कि तरबूज की मीठी किस्म है। और पूसा बेदाना भी आपको याद रखना है, इसकी बीज रहित किस्म है। फिर आता है हनी ड्यू है, पूसा डिलीशियस किस्म किसकी है? तो हनी ड्यू और पूसा डिलीशियस, तो डिलीशियस हमें क्या लगता है? पपीता हमें डिलीशियस लगता है, तो इससे आप याद रखना कि पपीता डिलीशियस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पपीता, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल कितना चाहिए, यानी कि H2SO4 की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? यानी कि पाला क्या होता है दोस्तों की जब अधिक ठंड पड़ती है तो उसके कारण पत्तियों के अंदर जो जल की मात्रा होती है तो वो जल जम जाता है। तो जमने से क्या होता है कि जो बर्फ होता है ना, तो बर्फ, जब जल बर्फ बनता है ना तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो आयतन बढ़ने से क्या होता है कि वो पत्तियां फटने लगती हैं, तो उसे पाला कहते हैं, ठीक है। तो पाले से बचाने के लिए हम सबसे पहले किसका यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना छिड़काव करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का छिड़काव कितना करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 0.1%, ठीक है। 0.1%, 0.1% का छिड़काव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है तो आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल वाला। फिर आते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ गोभी बोई जाती है, ठीक है। गांठ गोभी से भी क्वेश्चन बहुत सी बार बनते हैं और पत्ता गोभी से बनता है। पत्ता गोभी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? तो प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? पत्ता गोभी की है, ये भी आपको याद रखना है। तो गांठ गोभी कब बोई जाती है? तो गांठ गोभी रबी में बोई जाती है। जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? इसको भी आपको मतलब एक पे, पेज पर लिखना है। जेम, जेली, मुरब्बा, पानक, स्क्वेज, इनको मतलब सभी को एक लाइन में लिखना है और इनके टीएसएस की मात्रा आपको याद करके जानी है, क्योंकि इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार रिपीट भी होते हैं बहुत सी बार। तो पुराने पेपर्स के क्वेश्चन भी रिपीट बहुत सी बार होते हैं, तो आपको पुराने पेपर सारे कंप्लीट में करवाऊंगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे आपको टाइम पर पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं कि 65 से 68% होता है। जेम में कुल टीएसएस की मात्रा कितनी होती है? 65 से 68। एबला मोस्कस एस्कुलेंटम किसका बॉटनिकल नेम है? मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि बॉटनिकल नेम आपको सारे याद होने चाहिए और उनकी फैमिली आपको याद होनी चाहिए। तो एबला मोस्कस किसकी है? भिंडी की है। भिंडी का कुल कौन सा होता है? मालवेसी होता है, ठीक है। भिंडी का कुल मालवेसी कुल होता है। और यहाँ पर हम देखें फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी ये क्रूसीफेरी की होती हैं। मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता होती है। तो मानव आहार के अंदर सब्जियों की आवश्यकता होती है 300 ग्राम। बहुत सी बार क्वेश्चन अब बन रहा है कि सब्जियों पत्तेदार सब्जियों की कितनी आवश्यकता होती है? तो वो 120 ग्राम के आसपास होती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है। तो बूंद बूंद सिंचाई विधि किसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होती हैं? ये होती हैं फल वाली सब्जियों में, ठीक है। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनमें क्या है कि हम पानी को बहा नहीं सकते, बल्कि बहुत से गैप, वो बहुत ज़्यादा उनके चारों ओर गैप रहता है, तो पानी का वेस्टेज होता है, इसलिए बूंद बूंद सिंचाई विधि से इसके लिए बेस्ट होती है। फिर आता है एकांतर फलन। एकांतर फलन यानी कि ऑफ ईयर की समस्या किसमें देखने को मिलती है? आम में देखने को मिलती है ऑफ ईयर की समस्या। तो इस ऑफ ईयर की समस्या का उपाय क्या है? तो इसकी समस्या का उपाय है पेक्लोब्यूट्राजोल। पेक्लोब्यूट्राजोल का छिड़काव करते हैं सितंबर या अगस्त के आसपास, इसका छिड़काव करते हैं पेक्लोब्यूट्राजोल का, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोला, किसकी किस्म में? तो गोला आपको याद रखना है कि ये बेर की किस्म है गोला। बेर की किस्म आपको दो और याद रखनी है, एक है उमरान और एक है इलायची। उमरान और इलायची क्या है? पछेती किस्में हैं, और इलायची क्या है? सबसे छोटे वाली हैं। सबसे छोटे आता है, मतलब इसके अंदर 20 छोटे होते हैं बिल्कुल। जबकि क्या होता है कि उमरान में उल्टा होता है, उमरान में फल क्या होता है? बड़ा होता है। फिर आता है वर्तमान में भारतीय कृषि मंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन पुराना है तो अभी इससे काट देते हैं। अभी अगर आपको अभी वर्तमान का पूछेगा
तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। साइलेज में नमी की मात्रा होती है, तो साइलेज में कितने प्रतिशत नमी पाई जाती है? तो याद रखना 60 से 70% नमी पाई जाती है। जबकि हे जो होता है ना, हे में नमी कम रहेगी क्योंकि वो सूखा चारा है और साइलेज गीला चारा है, तो इसमें नमी ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट आता है पश्मीना नस्ल किसके? तो पश्मीना नस्ल किसके? ये होती है बकरी की नस्ल होती है पश्मीना। और फिर आता है मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? तो मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है रोड आइलैंड रेड, ठीक है, रोड आइसलैंड रेड। तो आपको इसको ट्रिक से याद रखनी है। तो द्विप्रयोजनीय यानी कि द्वि यानी दो, तो रोड और रेड यानी कि पीछे सेम सेम वर्ड आ रहे हैं, रोड और रेड, तो दो वर्ड सेम आ रहे तो द्विप्रयोजनीय नस्ल है, ठीक है। आपको ट्रिक से याद रख लेना है इसको। फिर आता है गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नस्ल पूछा है, ठीक है। कौन सी नस्ल? भारतीय नस्ल पूछा है तो साहीवाल है, ठीक है। यहाँ पर आप होल्स्टीन मत करके आना क्योंकि विदेशी नहीं पूछा। अगर ओवरऑल गायों के अंदर पूछे कि सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय देती है, तब आता है होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है, जिसका हॉलैंड है, ठीक है, उत्पत्ति स्थान हॉलैंड है। और साहीवाल है तो साहीवाल क्या है? भारत की नस्ल है, ठीक है, याद रखना। वहां पर जाकर कोई मिस्टेक मत करना जेट के एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं आपके लिए कि राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है। तो राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो वो है अजमेर। अजमेर। अगर अंडा उत्पादन में पूछे तो अजमेर रहेगा, मुर्गियों में पूछे तो अजमेर आएगा। फिर आता है आपके लिए क्वेश्चन कि खुरपक्का मुंह पक्का रोग किस बीमारी का कारण है? तो खुरपक्का मुंह पक्का बीमारी का कारण क्या होता है? वायरस है। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, आपको डेफिनेटली याद करके क्या जाना है, तो बहुत सिंपल है, आपको याद ही होगा। खुरपक्का मुंह पक्का वायरस के द्वारा होता है। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि एक ट्रिक है एफ आर यानी कि फर ट्रिक है, ठीक है। तो इस ट्रिक में क्या है कि ये डिजीज है, डिजीज के नेम है जो कि वायरस के द्वारा होते हैं। एफ का मतलब होता है फाउल फॉक्स, आर का मतलब होता है रिंडरफेस्ट, ठीक है। फाउल फॉक्स, रिंडरफेस्ट और फुट एंड माउथ डिजीज और रानीखेत, ठीक है। यानी कि ये दो रोग तो जो क्या है वो क्या है, गायों में होते हैं, ये दो मुर्गियों की नस्लों के, ठीक है। फाउल फॉक्स और रिंडरपेस्ट किसके हैं? मुर्गियों के हैं। और फुट एंड माउथ डिजीज और रिंडरपेस्ट ये किसमें होते हैं? गायों भैंसों में होते हैं, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ये चारों ही जगह वायरस के द्वारा होती हैं, बाकी जीवाणु और प्रोटोजोआ द्वारा होती हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी के शरीर का तापमान क्या होता है? तो ये तापमान सबसे अधिक होता है, इसलिए हर बार पूछते हैं। 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। ताजे दूध का पीएच मान क्या होता है? तो 6.7 होता है। यानी कि दूध क्या होता है कि हल्का अम्लीय होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि दूध की प्रकृति होती है, तो किसी प्रकृति होती है? हल्का अम्लीय दूध होता है, ठीक है। 6.7 इसका पीएच मान होता है। गायों की गर्भावधि कितनी होती है? तो गायों की गर्भावधि कितनी होती है? तो गायों की गर्भावधि 181 दिन या 82 दिन आ सकता है, ठीक है। आसपास आएगा समथिंग 181 या 82, लेकिन इन दोनों में सेम है तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की सर्वाधिक प्रमुख दलहनी फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख दलहनी फसल की बात करें तो चना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल गरीब आदमी का मित्र है? यानी कि गरीब आदमी का दोस्त किसे बोलते हैं? आलू को बोलते हैं, ठीक है। गरीब आदमी की सब्जी बैंगन होती है, ठीक है, लेकिन मित्र कौन सा है? आलू है, ठीक है। डेड हार्ट की बात करें तो ये गन्ने में होता है, डेड हार्ट गन्ने में होता है, डेड हार्ट। या फिर आपको पूछता है कि लाल सड़न रोग किसके अंदर होता है? तो लाल सड़न रोग होता है वो भी गन्ने के अंदर होता है। फिर आता है सरसों की फली को क्या कहते हैं? तो सरसों की फली को बोलते हैं सिलिकुआ बोलते हैं। कैप्सूल आपको याद ही होगा, भिंडी का फल होता है, ठीक है, वो कैप्सूल होता है। और किसका होता है कैप्सूल? वो आंवले में भी आता है ना। और फिर आता है कि क्वेश्चन है कि गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? तो गेहूं की सिंचाई में हम क्यारी विधि करते हैं। आपको पता ही होगा कि फल वाली सब्जियों में ऊपर आया था क्वेश्चन है कि फल वाली फसलों में कौन सी विधि अपनाते हैं? तो बूंद बूंद विधि अपनाते हैं। अगर बूंद बूंद विधि ऑप्शन में ना आए तो आप थाला विधि भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का होता है 328.8 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पर आपको याद रखना है मिलियन हेक्टेयर है या लाख हेक्टेयर है? तो मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है, याद रखना आप।
और अगर राजस्थान की पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है वायु की गति नापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? तो वायु की गति वेगमापी से मापते हैं। इंग्लिश में भी बोल सकता है, एनीमोमीटर आ सकता है, ठीक है, वायु की गति मापने के लिए। और बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए। कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है, तो कार्बनिक उर्वरक क्या है? तो यूरिया, आपको पता ही होगा यूरिया है, ठीक है, कार्बनिक उर्वरक की मात्रा। फिर आता है किस फसल को चारे का राजा कहते हैं? तो फोडर क्रॉप्स किंग कौन सा होता है? तो वो होता है बरसीम होता है, ठीक है, चारे चारे का राजा, ठीक है, बरसीम होता है, रानी रिजिका को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है तंबाकू में कौन सा एल्कोलॉइड होता है? तो तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है, ठीक है, तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है। कैफीन और मार्फिन किस में पाया जाता है? कैफीन और मार्फिन अफीम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जबकि टेनिन किस में पाया जाता है? आंवले में होता है। आंवले में वो अलग खटमेला स्वाद होता है ना, वो टेनिन के कारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे या आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो इसी प्रकार से अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार नेक्स्ट ईयर का पेपर भी लेकर आऊं। और आपको इन पेपर से क्या है कि पता चल जाएगा कि किस पेपर का लेवल किस प्रकार का आता है। कुछ क्वेश्चंस हार्ड आते हैं, लेकिन बाकी सब सिंपल आते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपका सिलेक्शन करवाते हैं। तो आप मेरे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।